सूडान, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित एक विशाल देश जो कभी अरब और अफ्रीकी संस्कृतियों का संगम माना जाता था, आज अपने ही भीतर बिखर गया है। ये वही धरती है जहां नील नदी बहती है, जहां सभ्यता हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसी धरती पर आज खून बह रहा है, घर जल रहे हैं और लोग गुमनाम कब्रों में दफनाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। आज हम आपको ले चलेंगे अफ्रीका के उस हिस्से में जहां इंसानियत अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, सूडान के एल फशर शहर में, जो अब युद्ध और विनाश का प्रतीक बन चुका है। एल फशर, दारफुर प्रांत की राजधानी, कभी शिक्षा, व्यापार और कला का केंद्र था। ये शहर दारफुर के उत्तर में बसा है और इतिहास में हमेशा एक सांस्कृतिक पुल की तरह रहा है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, जो अपनी जमीन और पहचान से गहरा प्रेम करते थे। लेकिन आज वही शहर मौत, राख और खामोशी में डूब गया है। इस सब की शुरुआत अप्रैल 2023 से हुई, जब सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच सत्ता की लड़ाई खुलकर सामने आई। दोनों ही पक्ष एक ही शासन का हिस्सा थे, लेकिन जब नियंत्रण और ताकत की बात आई तो हथियार उठ गए। आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिसे पहले जनजावीद के नाम से जाना जाता था, ने दारफुर के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। उनका दावा था कि वे देश को स्थिर करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने अपने ही नागरिकों पर हमला बोल दिया। एल फशर उन आखिरी बड़े शहरों में से था जहां सेना का कुछ नियंत्रण बचा हुआ था। महीनों की लड़ाई के बाद जब आरएसएफ ने इस शहर पर पूरा कब्जा किया तो जो दृश्य सामने आए, उन्होंने दुनिया को हिला दिया। हजारों नागरिक गायब हो गए, परिवार अपने प्रियजनों की तलाश में सड़कों पर भटकते रहे। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ को गोली मार दी गई और कई अब तक लापता हैं। शहर के बाहरी इलाकों में दर्जनों सामूहिक कब्रें मिली हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये केवल लापता लोगों का मामला नहीं, बल्कि योजनाबद्ध जनसंहार का संकेत है। महिलाएं बताती हैं कि उन्हें और उनके परिवार को दुश्मन का समर्थक कहकर प्रताड़ित किया गया। कई गांवों में पूरे परिवारों को जला दिया गया। दारफुर का यह संघर्ष नया नहीं है। 20 साल पहले 2003 में भी जनजाविद नाम की वही मिलिशिया, जो अब आरएसएफ बन चुकी है, ने लाखों लोगों की हत्या की थी। उस वक्त दुनिया ने इसे दारफुर नरसंहार कहा था। सैकड़ों गांवों को मिटा दिया गया था और लाखों लोग शरणार्थी बने थे। कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है और आज सूडान में वही इतिहास फिर लौट आया है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार एल फशर से लेकर पश्चिमी दारफुर तक के इलाकों में करीब 3 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। शरणार्थी कैंपों में हालात बेहद खराब हैं। न तो पर्याप्त भोजन है, न दवा, न साफ पानी। बच्चे भूख और बीमारी से मर रहे हैं और दुनिया को इसकी खबर तक नहीं होती। एक स्थानीय डॉक्टर ने बताया कि उनके अस्पताल में अब सर्जरी के लिए कोई उपकरण नहीं बचे हैं। बिजली नहीं है, जनरेटर बंद हैं, दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। वे कहते हैं, हम हर दिन बस चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन चमत्कार अब इस धरती पर नहीं होते। एल फशर का बाजार, जो कभी रंगों और आवाज़ों से भरा रहता था, अब खामोश है। दुकानों के शटर गिरे हैं, दीवारों पर गोलियों के निशान हैं और सड़कें वीरान हैं। कई जगहों पर मलबे के नीचे अब भी शव दबे हुए हैं। लोग कहते हैं कि अब शहर में रात को सन्नाटा नहीं, बल्कि डर बोलता है। आरएसएफ के लड़ाके अब भी शहर की सड़कों पर गश्त करते हैं। उनके पास आधुनिक हथियार हैं और कोई जवाबदेही नहीं। वे तय करते हैं कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। विरोध करने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। कई बार तो सिर्फ किसी की जाति या बोली सुनकर भी उसे मार दिया जाता है। दारफुर का ये संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि जातीय और सामाजिक युद्ध बन चुका है। अरब और गैर अरब अफ्रीकी समुदायों के बीच पुरानी खाई अब और गहरी हो गई है। जहां पहले ये लोग साथ रहते थे, अब वे एक दूसरे से डरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती हैं कि सूडान में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ अपराध है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया इसे रोकने के लिए तैयार है? यूएन ने कई बार शांति की अपील की है, लेकिन बड़ी ताकतें अपने राजनीतिक हितों में उलझी हैं। अमेरिका, चीन, रूस, सबकी अपनी रणनीतियां हैं और इस भू राजनीतिक खेल के बीच मर रहे हैं आम लोग। सूडान के नेता अब भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं।
एक तरफ जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान की सेना है तो दूसरी तरफ आरएसएफ के प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे हिमेती कहा जाता है। दोनों का दावा है कि वे देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल में यह सत्ता और नियंत्रण की लड़ाई है। दारफुर के लोग पूछते हैं, अगर ये देश हमारा है तो हम बेघर क्यों हैं? कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा है। और उस सन्नाटे में भूख, दर्द और डर की आवाज़ है। शरणार्थी कैंपों में रहने वाले लोग बताते हैं कि वहाँ हर दिन एक संघर्ष है, भोजन के लिए, पानी के लिए और कभी-कभी बस जिंदा रहने के लिए। एक माँ बताती है कि उसने अपने 3 बच्चों में से 2 को भूख से खो दिया। वो कहती है, मैंने सोचा तीसरे को बचा लूंगी, लेकिन अब वो भी बीमार है। हर चेहरा एक कहानी कहता है। कोई अपने पिता को खो चुका है, कोई अपनी बेटी को। हर कोई बस यही पूछता है, दुनिया चुप क्यों है? एल फशर अब सिर्फ एक शहर नहीं, ये इंसानियत की अग्नि परीक्षा बन चुका है। वहाँ जो हो रहा है वो केवल सूडान की त्रासदी नहीं, ये पूरी मानवता की शर्म है। कई स्थानीय पत्रकार और कार्यकर्ता गायब हो चुके हैं। सूचना का प्रवाह रुक गया है, इंटरनेट बंद है और जो सच्चाई बताने की कोशिश करता है उसे चुप करा दिया जाता है। इस वजह से बहुत सी घटनाएं दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाती। दारफुर के कुछ हिस्सों में अब भी सेना और आरएसएफ के बीच लड़ाई जारी है। गोलियों और बमों की आवाज़ें अब रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। बच्चे जो कभी स्कूल जाया करते थे, अब मलबे में खेलते हैं। उनके खेल में खिलौने नहीं, खाली कारतूस और पत्थर हैं। कभी-कभी लगता है कि ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता का पतन है। जिस समाज ने संगीत, कविता और प्रेम से अपने को पहचाना था, आज वो खून और धूल में गुम है। लेकिन फिर भी कुछ आवाज़ें हैं जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। स्थानीय महिलाएं मिलकर राहत शिविरों में खाना बनाती हैं। कुछ डॉक्टर बिना वेतन के घायल लोगों का इलाज कर रहे हैं और कुछ शिक्षक मलबे के बीच बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं, अगर हमने उम्मीद छोड़ दी तो सब खत्म हो जाएगा। शायद यही उम्मीद सूडान को अब भी जिंदा रखे हुए है। एक दिन जब ये युद्ध खत्म होगा, जब गनों खामोश होंगी, तो शायद कोई बच्चे फिर से एल फशर की गलियों में दौड़ेंगे। शायद मस्जिदों से फिर अजान गूंजेगी और बाजारों में फिर से आवाज़ें लौटेंगी। लेकिन उस दिन तक सैकड़ों परिवार अपने गुमशुदा प्रियजनों का इंतजार करते रहेंगे। वे लोग जो अब शायद कभी लौटेंगे ही नहीं। दारफुर आज एक आईना है जिसमें दुनिया देख सकती है कि जब इंसान सत्ता, लालच और नफरत के पीछे भागता है तो वो खुद को भी खो देता है, और जब इंसानियत मरती है तो कोई भी विजेता नहीं रहता। सूडान के रेगिस्तान की हवा अब भी उसी सवाल को दोहराती है कि क्या कोई सुनेगा, क्या कोई आएगा, या ये दर्द हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाएगा, रेत की उस परत के नीचे जहां कभी एक जिंदा शहर हुआ करता था। एल फशर, सूडान, जहां अब भी उम्मीद जिंदा है, लेकिन हर सांस के साथ मरती भी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप दुनिया भर की सच्ची खबरों से जुड़े रहें। धन्यवाद।